हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। चलिए, आज बेटा हम लोग क्या सीखने वाले हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल क्या होता है और इसके किस तरह के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम और आपके नीट और जेई में किस कैसे क्वेश्चंस आते हैं देखा जाए बेटा। तो देखा, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का बेटा कॉम्बिनेशन, और सेल को कंबाइंड करने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है बेटा उसको हम बैटरी कहते हैं। बैटरी क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल ही होता है। अब इसमें बेटा जो पहला हमारा टर्म है वो है सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो हम लोग पहले सीखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन और इसका क्वेश्चन कर लेंगे, फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन सीखा जाएगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है बेटा? अगर मान लीजिए हमारे पास कोई बैटरी है, उसका इस तरह से हमने स्ट्रक्चर बना दिया। अभी फिलहाल हमने क्या किया है? 1 2 3 से ले लिया, E1 E2 E3 R1 R2 R3। ये बेटा फर्स्ट सेल EMF E1, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, सेकंड सेल EMF E2, इंटरनल रेजिस्टेंस R2, थर्ड EMF E3 और इंटरनल रेजिस्टेंस R3। अच्छा, अब इसको बेटा ये दिया किसमें? सीरीज में। इसका हमें इक्विवेलेंट या कह सकते हैं सबको जोड़ करके जो सेल मिलने वाला है वो बेटा इस तरह से मिलेगा। इन सब का ईएमएफ जो EN होगा वो हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 ईएमएफ। और बेटा जो इंटरनल रजिस्टर होगा, ये इंटरनल रजिस्टेंस ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, ये इनका सब। और तरीका क्या है जोड़ने का? एक बैटरी का बेटा निगेटिव अगले के पॉजिटिव से, फिर इनका निगेटिव अगले के पॉजिटिव से, फिर उनका निगेटिव अगले के पॉजिटिव से, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। फाइनली क्या मिलेगा? जोड़ने के बाद एक पॉजिटिव टर्मिनल इनका और इनका निगेटिव टर्मिनल, और उससे हम सप्लाई दे देंगे। अगर हमको 4 सेल जोड़ना है, एक का निगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से, दूसरे का निगेटिव उसके पॉजिटिव से, अगले का निगेटिव अगले के पॉजिटिव से, चाहे जितना सेल चाहे जोड़ दे, और फिर फाइनली एक तरफ हमको पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरी तरफ निगेटिव टर्मिनल मिल जाएगा, उससे सप्लाई दे देंगे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अच्छा, मान लीजिए अगर कहीं आपको सेल ये जो क्वेश्चन बनाने वाला है वो क्या करेगा? सेल को उल्टा कर देगा। अगर उल्टा करके जोड़ दिया तब क्या करोगे? तब देखो क्या हो जाएगा। मान लीजिए हमने इसको जैसे है वैसे ही लगाया और यहाँ पे बेटा इसको मैंने उल्टा कर दिया। लो भैया, अब ये हो गया हमारा R1 R2 R3 E1 E2 और E3। ऐसे केस में बेटा जो हमें इक्विवेलेंट मिलेगा सर्किट, उसमें हमारा इक्विवेलेंट जो ईएमएफ मिलेगा वो हो जाएगा E1 माइनस E2 प्लस E3। हमने किस बैटरी को उल्टा किया था? सेकंड वाली। तो जिसको उल्टा किया उसका ईएमएफ निगेटिव हो जाएगा। अच्छा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात कर लें। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये बताओ कितना हो जाएगा? कितने लोग बताएंगे भाई? इसमें कितने लोग बताएंगे? बताइए। R1 माइनस R2 प्लस R3 गलत होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। इंटरनल रेजिस्टेंस बेटा सिंपल सीरीज में जैसे जुड़ता वैसे जुड़ेगा, बस अंदर किस पे आएगा? टर्मिनल अगर उल्टा हो जाएगा ईएमएफ बेटा निगेटिव साइन के साथ हो जाएगा, ये ध्यान। तो ये तो कहानी हो गई हमारी कि सीरीज में कैसे सेल को जोड़ते हैं। ठीक,
निगेटिव से अगले पॉजिटिव को, फिर उनके निगेटिव से अगले पॉजिटिव टर्मिनल को, उनके निगेटिव से अगले पॉजिटिव टर्मिनल को, सब जोड़ दिए। ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। फाइनल टर्मिनल एक पॉजिटिव एक निगेटिव बचा, उससे हमने पूरा सप्लाई दे दी। यहाँ था पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव। अगर ऐसे सही सही जोड़ा गया है तो ईएमएफ हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3। इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर कहीं हमने टर्मिनल उल्टा कर दिया तो एक जो टर्मिनल उल्टा किया उसका ईएमएफ माइनस साइन के साथ आप ऐड कर दीजिए। हो गई कहानी। ठीक, चलिए अब इसमें बेटा हम लोग अगर क्वेश्चन कर ले तो इनमें जो थोड़ी बहुत हमको कहीं दिक्कत होगी वो भी सॉल्व हो जाएगा, मतलब हमें पूरी तरह से ये आ जाए। चलिए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं बेटा। देखो कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में आपके नीट में आ चुके हैं उनको आपने लिया है। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है, दो सेल है ईएमएफ E1 और E2 दिया हुआ है। बेटा 2 सेल लिए गए हैं जिनका ईएमएफ E1 है 4 वोल्ट और E2 है 8 वोल्ट। ओके, 2 सेल ले लिए। अब उसके बाद कह रहा है इनका इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम और सेकंड वाले का इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम। ठीक, फिर कह रहा है कि इन दोनों को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हुए एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R9 ओम का उसके साथ जोड़ दिया जाए। तो आपसे पूछा गया है कि अगर ऐसा करें, इस फिगर के अकॉर्डिंग दिया गया फिगर जो है आपको, उसमें P और Q पॉइंट के अक्रॉस कितना करंट और कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। चलिए फिगर में ड्रा कर दे रहा हूँ। ये बेटा आपको ये रेजिस्टेंस दिए हैं 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे इन्होंने सेल को रिप्रेजेंट किया है टर्मिनल को, फिर यहाँ पे इस तरह से रजिस्टर को यहाँ पे क्या किए इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम। ये बेटा 8 वोल्ट दिए हैं, ये 4 वोल्ट दिए हैं और इनको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 9 ओम से ऐड कर दिया। यहाँ पे इन्होंने P पॉइंट दे दिया है, यहाँ पे Q पॉइंट दे दिया है और आपसे क्वेश्चन किया है कि P और Q पॉइंट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताइए और इसमें फ्लो होने वाला करंट कर लिया जाए। सबसे पहला काम आप देखिए ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, टर्मिनल देखो प्लस से माइनस नहीं जुड़ा है, प्लस से प्लस जुड़ा है। इसका मतलब बेटा ईएमएफ जो हमको मिलेगा नेट ईएमएफ वो क्या मिल जाएगा E1 माइनस E2। अब आपके ऊपर है, जो बड़ा वाला है उसको E1 मान लीजिए, जो छोटा ईएमएफ है उसको E2 मान लीजिए। तो 8 में से 4 को माइनस कर दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 वोल्ट। भाई जो बड़ा वाला ईएमएफ दिखा उसमें से छोटे वाले को हमने माइनस कर दिया, 4 वोल्ट ईएमएफ नेट आ गया। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात कर ले, नेट रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा R1 प्लस R2, इतना 2 प्लस 1 इक्वल टू 3 ओम। ये इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया। अब अगर हम इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा करें तो इसमें जो हमको दिखाई देगा बेटा एक सेल मिला जो कितने वोल्ट का दिख रहा है, 4 वोल्ट ईएमएफ का दिख रहा है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिख रहा है 3 ओम दिख रहा है और इसको हमने 9 ओम से अटैच कर दिया। अब आपका ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q जो पहले था वही अब भी है। बताइए इनका अगर हम इसमें फ्लो होने वाले करंट की बात करें, इसमें अगर I करंट की बात किया जाए कितना होगा तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा EMF डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस R प्लस R, कैपिटल R प्लस स्मॉल r। सीरीज में है ना रजिस्टर, सिंपली जुड़ जाएगा। ये बेटा हो गया आपका 4 वोल्ट डिवाइडेड बाय 9 प्लस 3, 9 प्लस 3 12, 4 बाई 12, ये आपका हो गया 1/3 एम्पियर। करंट मिल गया 1/3। अब बेटा 1/3 एम्पियर करंट अगर यहाँ पहुँच रहा है तो आप बताइए पोटेंशियल क्या हो जाएगा इसके अक्रॉस। I और R पता हो गया तो I इंटू R यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा। तो
यहाँ का पोटेंशियल भी इक्वल टू हो जाएगा 1/3 इंटू 9, 3 3 या 9, ये हो गया 3 वोल्ट। ओके, 3 वोल्ट आपको पोटेंशियल मिल गया। या आप चाहो तो ये करंट लेके आ जाओ यहाँ पे, 1/3 इंटू 3 करोगे कितना आ जाएगा, 1 आएगा कि नहीं, 1/3 इंटू 3 करोगे 1 आ जाएगा। और आपका ये देखिए 4 वोल्ट, 1 वोल्ट ये इसमें चला जाएगा, मतलब यहाँ पे 3 वोल्ट। या तो आप सीधे सीधे पी क्यू के अक्रॉस, ये देखिए पी क्यू के अक्रॉस ये एक्सटर्नल रजिस्टर लगा है, तो पी क्यू के अक्रॉस इसमें जितना पोटेंशियल डिफरेंस पाएंगे उतना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ होगा। ऐसे समझ लो, या तो समझ लो कि जब करंट निकलता है बेटा तो क्या होता है, करंट निकलता है तो P इज इक्वल टू होता है E माइनस आई आर, ऐसे भी समझ सकते हैं। E कितना है 4 वोल्ट माइनस I कितना जा रहा है 1/3, R कितना है 3 ओम, 3 से 3 कट गया, 4 माइनस 1 3 वोल्ट। तो आप चाहो तो यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हो। तो हमें करंट मिल गया बेटा 1/3 एम्पियर और पोटेंशियल मिल गया, पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट अक्रॉस P। तो पॉइंट हमने ऑप्शन में देखा 1/3 एम्पियर एंड 3 वोल्ट, ऑप्शन फर्स्ट दिए हैं, ये आपका सही है। समझ में आ गया। सीरीज कॉम्बिनेशन में जब कभी भी टर्मिनल प्लस से माइनस, फिर प्लस से माइनस, फिर प्लस से माइनस लगा हो तब तो सिंपली ईएमएफ ऐड हो जाएगा। और अगर कहीं प्लस से प्लस या माइनस से माइनस जुड़ा हुआ दिखाई दे तो आप क्या करिए, उनको E1 माइनस E2 इस तरह से साइन आपका चेंज, इस तरह से ईएमएफ निकाल दिया, इंटरनेट रेजिस्टेंस निकाल दिया, इंटरनल रेजिस्टेंस सम कर दिया, ये सर्किट बना लिया, यहाँ से करंट निकाल लिया। ये हो गया बेटा आपका पता। ठीक, कोई डाउट नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 2 सेल हैव सेम ईएमएफ। लाइट की प्रॉब्लम बेटा, पावर सप्लाई की प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको देखते हैं। एक सेकंड अभी लाइट का इंतजार कर लिया जाए, मे बी लाइट आ सकती है। ओके चलिए, तो अगला क्वेश्चन बेटा, कारण 2 सेल हैं जिनका ईएमएफ सेम है, इनको सीरीज में कनेक्ट किया गया है विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। तो 2 सेल हैं आपके पास, इनका इंटरनल रेजिस्टेंस इस तरह से हम लोग R1 R2 सपोज कर लें। अच्छा, 2 सेल हैव सेम ईएमएफ कनेक्टेड इन सीरीज विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, और इनका इंटरनल रेजिस्टेंस बेटा R1 और R2 दिया है, ईएमएफ सेम दिया है, और इनको जो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R से कनेक्ट कर रहा है। ओके, अब आपसे कह रहा है कि इफ सर्किट इज क्लोज, अगर ऐसा करके हम सर्किट को क्लोज कर दे रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जा रहा है 0। तो हमसे पूछ रहा है कि कैपिटल R की वैल्यू क्या होगी। रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन, इन्होंने कहा बेटा 2 सेल है जिनका सेम ईएमएफ है, ठीक है, रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और R2 है, इसको हम सीरीज में कनेक्ट करते हुए एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R से कनेक्ट कर रहे हैं। अब कह रहे हैं जैसे सर्किट क्लोज कर रहे हैं, ये पहले वाले सेल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हो जा रहा है 0, मतलब बेटा टर्मिनल वोल्टेज हो जा रहा है 0। तो कह रहे हैं ऐसे सिचुएशन में कैपिटल R की वैल्यू क्या होगी, कर लिया जाए। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट क्लोज होने के बाद जो मिलता है वही होता है टर्मिनल वोल्टेज, और ये इस सेल के लिए क्या हो जाएगा E माइनस आई R1। ओके, इस सर्किट को अगर हम लोग कंप्लीट इसका इक्विवेलेंट एक सर्किट ड्रा करें, E और E टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा बताओ 2E,
और इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा R1 प्लस R2, और ये बेटा हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से ऐड कर दिया, ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट रहेगा। अब R और ये मिलकर के टोटल रेजिस्टेंस कितना, R प्लस R1 प्लस R2 और EMF 2E। तो यहाँ करंट कितना मिल जाएगा, करंट कितना मिल जाएगा, करंट I इज इक्वल टू बेटा मिल जाएगा I इज इक्वल टू 2E डिवाइडेड बाई R प्लस R1 प्लस R2। अच्छा, और कह रहे हैं कि फर्स्ट सेल के क्रॉस टर्मिनल वोल्टेज 0 हो जा रहा है, तो ये 0 इक्वल टू E माइनस I के जगह पे 2E डिवाइडेड बाई R प्लस R1 प्लस R2 इनटू R1। ओके, अब अगर हम इसको E माइनस वाले को इधर ले आए तो ये आपका हो जाएगा 2E इंटू R1 डिवाइडेड बाई R प्लस R1 प्लस R2, इधर ये माइनस वाला पूरा उठा के इधर ले आए, और ये E को जहां है वहां रहने दिए, ये E से E हमने कैंसिल कर दिया, इधर हो गया 2R1 इज इक्वल टू, ये आपका पूरा इधर जाएगा तो हो जाएगा R प्लस R1 प्लस R2। R हमको चाहिए, R यहाँ रहने दे, बाकी सबको इधर ले आए, तो ये बेटा 2R1 में से R1 माइनस R1 हो जाएगा, R2 माइनस R2 इज इक्वल टू इधर R। ये हमें मिल जाएगा रेजिस्टेंस R जब यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज 0 हो जाएगा सर्किट क्लोज करने के बाद। इनका भैया ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है, R1 माइनस R2। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। चल एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 1 मिनट देख ले कैमरा चल रहा है कि नहीं, चल रहा है, कोई बात ठीक। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, समझ में आ गया होगा इतनी चीजें। एक क्वेश्चन बेटा और आया था नीट 2018 में भी आया था, जल्दी का क्वेश्चन है। उसमें उन्होंने कहा था n आइडेंटिकल सेल को अगर हम सीरीज में ऐड करके शॉर्ट सर्किट कर दें, क्या मैंने बोला, n आइडेंटिकल सेल को सीरीज में ऐड करके, इन्होंने इसको सीरीज में बेटा ऐड किया, कंबाइंड किया और इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया। ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट सर्किट। अब शॉर्ट सर्किट करने के बाद कह रहे हैं I और N के बीच में, I और N के बीच में ग्राफ क्या होगा, ग्राफ, और ग्राफ आपको इस तरह से दिए थे, एक ग्राफ दिए हैं इस तरह से, I इस पे है, N इस पे है। दूसरा ग्राफ आपको दिए हैं ये यहां पर, इस पे I, इस वाले पे N, और कुछ इस तरह से बढ़ता है। C वाला ग्राफ बेटा दिए हैं I इस पे दिए हैं, N इस पे दिए हैं, और ग्राफ घटता हुआ। और D वाला आपको ग्राफ इस तरह से दिए, पहले पढ़ा बाद में सेट हो। तो ये हमारा क्वेश्चन है। फिर से क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चन ये आया था बेटा कि n आइडेंटिकल सेल को सीरीज में जोड़ दिए और उसके बाद उसको शॉर्ट सर्किट कर दिए, तो I और N के बीच में क्या ग्राफ होगा। समझ में आ गया क्वेश्चन, चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन जैसा इन्होंने कहा हम लोग उसको इनकी बातों पे ड्रा कर लिया जाए। इन्होंने कहा n आइडेंटिकल सेल सीरीज में जोड़ दिया गया है, ठीक है भैया जोड़ देते हैं। ये Rn हो गया, ये Pn हो गया, ये E1 R1 नहीं आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल है तो सबका EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो गया सेम, और इनको शॉर्ट सर्किट कर देगा। शॉर्ट सर्किट आप लोग देखे होंगे, इसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो देखे होंगे यार शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है, बैटरी का दोनों टर्मिनल ऐसे डायरेक्ट टच करा, हो गया शॉर्ट सर्किट। डायरेक्ट
लोग लगाते हैं, ये तो सही सही तरीका है। शॉर्ट सर्किट कराने का मतलब इसको हम सीधे कांटेक्ट कर दें एक दूसरे को, तो हुआ क्या, बाहर वाला एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मतलब नहीं लग रहा, डायरेक्ट कनेक्ट हो जा रहा है, R0। अब बताइए भाई, अगर हम यहाँ पे इनको सॉल्व करें तो हमारे पास टोटल ये फिगर ग्राफ होगा, तो यहाँ पे EMF सब ऐड होकर के NE हो जाएंगे और इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा NR, और ये देखो सब डायरेक्ट कनेक्ट हो। करंट इज इक्वल टू होता क्या है, करंट इक्वल होता है E डिवाइडेड बाई R प्लस R। I इज इक्वल टू E के जगह पे NE डिवाइडेड बाई R की जगह पे NR, N से N कैंसिल, E बाई R। आप बताइए इस रिलेशन में I N पे डिपेंड करता हुआ दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, N का कोई टर्म ही नहीं। इसका मतलब मेरा N बढ़े घटे I पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, I कांस्टेंट रहेगा, N से उसका कोई लेना देना नहीं है। N भाड़ में जाए उसको दोनों मतलब नहीं है, रहो मत रहो, आओ जाओ, ठीक है। तो कुल मिला जुला के बात ये है कि N पर I डिपेंड नहीं करेगा, मतलब नंबर ऑफ सेल 50 लगा दो। अगर शॉर्ट सर्किट कर दिए तो हम उम्मीद करते हैं आपको सीरीज कॉम्बिनेशन समझ में आ गया होगा। चलिए अगले लेक्चर में हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे और उस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच, पढ़ाई करते रहिए और मस्त